चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक जूता फेंका जाता है, लेकिन फेंकने वाले को प्रसिद्धि मिल रही है, वो अभिमान व्यक्त कर रहा है उस चीज के ऊपर। तो सोचो, देश के लाखों करोड़ों लोग जिससे उम्मीद लगाकर बैठे कि ये हमें न्याय देगा, जो आदमी खुद को न्याय नहीं दे सकता, वो मुझे लगता है हम लोगों को भी न्याय नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक पोजीशन है, और ये ऐसी पोजीशन है जिसको पावर नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है हमारे लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये सारी जो पोजीशन, नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे पोजीशन है। हमारे लोगों को पोजीशन दी जाती है लेकिन पावर नहीं दी जाती। बाबा साहब अंबेडकर जी के पास कोई पोजीशन नहीं थी लेकिन पावर थी। हमारे लोग सिर्फ पोजीशन के पीछे भाग रहे और पावर हासिल नहीं कर रहे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चीफ जस्टिस खुद को न्याय नहीं दे सकता, हमको उनसे उम्मीद अब कोई रही नहीं है। जो घटना घटी है, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे अगर किसी देश में हो तो मुझे लगता है उसकी सिटीजनशिप रद्द होती है। लेकिन यहां पर सादा एफआईआर नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन जलाया जाता है, ऐसे लोगों का सिटीजनशिप रद्द होता है जो कानून में प्रावधान है। तो मुझे लगता है कोई भी प्लानिंग इसके पीछे हो, चाहे उनकी मां गई हो नहीं गई, जूता फेंका गया है। दलित ने फेंका, महादलित ने फेंका, ब्राह्मण ने फेंका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने फेंका उसकी भारत की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। ये प्रावधान होने के बावजूद भी चीफ जस्टिस अगर ये नहीं कर रहा है तो ये समझ जाना चाहिए भारत के लोगों को कि ये केवल नाम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट रह चुका है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, खास करके यूथ जिसे हम अब जेनजी कह रहे हैं, इन्हें धर्म के नाम पर इतना इन लोगों में वो नफरत फैलाई गई है कि हमारे घर टूटे तो भी चलेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज नहीं बनी तो भी चलेगी, लेकिन राम का मंदिर बनना चाहिए। धर्म के नाम पर हमारे बच्चों का इतना माइंड वॉश कर दिया गया है बचपन से, और ये एक दिन का नहीं है, बचपन से ही बाल गणेश, श्री कृष्ण गणेश और ये सब उनके इसमें इतना इंजेक्ट किया गया है कि यहाँ का जेनजी और नेपाल का जेनजी, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा। यहाँ का जेनजी सिर्फ कावड़ उठाने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाएगा, सत्ता पालट करने के लिए नहीं। बाबा साहब का हाथी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, और मुझे लगता है मैं राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस हाथी को मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा किया, बाबा साहब के हाथी को खड़ा किया, और केवल खड़ा ही नहीं किया, उसे दौड़ाया, उसे पार्लियामेंट तक लेकर गए, उस हाथी को फिर से खड़ा होकर इस पार्लियामेंट की ओर उसे चलना चाहिए। और लेकिन आज राहुल गांधी जी जागे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको वोट की चोरी हो रही है, या हमें वो आज सत्ता से दूर हो गए, इसलिए वो विषय लिया हुआ है। वरना वोट की चोरी में पहला भागीदार तो कांग्रेस है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल और ईवीएम मशीन का इंट्रोडक्शन ही कांग्रेस ने किया हुआ है। ये चोरी करने के लिए इन्होंने लाया हुआ है। तो ये मुझे लगता है चोर चोर मौसेरे भाई जो कहावत है, ये इन लोगों को सूट करती है। पॉलिटिकली तो हम लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जिस तरह से आज एक पार्टी धर्मांध शक्तियों को आगे लेकर चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के काम कर रही है, राजदंड इस देश में इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे पार्टियों को बिहार के जनता ने जो काम कर्नाटक के लोगों ने किया, उनकी मुर्गियां, उनके शराब, उनकी साड़ियां बांटने वालों के मुंह पर फेंक कर आए, ये काम बिहार की जनता ने करना चाहिए। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के कि राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता होनी चाहिए। ये फडणवीस जी का एक कार्यक्रम में ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से वो उसी दिशा में देश को लेकर जा रहा है।